फिलहाल आप देख सकते हैं गुरुदेव जी यहाँ पर जो कि सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आ चुके हैं। और ये देख लें और सभी भक्तों का यहाँ पर अभिवादन करते हुए दिखाई देंगे। सभी भक्तों के यहाँ पर चेहरे खुल उठे हैं क्योंकि गुरुदेव के दर्शन काफ़ी आसानी से नहीं होते हैं, इसी वजह से। और देखिए आप यहाँ पर सभी भक्त जो के ताली बजाकर यहाँ पर गुरु जी का अभिवादन कर रहे हैं। और साथ ही पीछे तक जहाँ भी आपको नजर डालोगी भक्तों का उत्साह काफ़ी यहाँ पर तो देखा जा सकता है। चारों तरफ देखोगे
कितना बड़ा शिवलिंग है? हमने नंदी और सीढ़ी दोनों लाई। नहीं, कितना हाइट का कितना है? बड़ा है। अच्छा, तो किसी ने जगह नहीं दी मंदिर बनाने के लिए, तो हम आंगन में रखना चाहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई बोल रहा था कि थोड़े दिन का अच्छा चलता है, डाउन हो जाता, साड़ी की दुकानें डाउन हो गई, या हमारे पति का मोबाइल का व्यापार है, घड़ी का व्यापार है, नहीं चल रहा, डाउन जाता है। तो उस समय पर आप प्रयास करो, 2 या 3 शुक्रवार आपने अगर कमलगट्टे का पानी शिव जी पे चढ़ाना प्रारंभ करा, तो निश्चित है कि मेरा वो घरदानी तुम्हें वापस उन्नति की ओर बढ़ाना। नौकरी पक्की करो, बोले मेरी नौकरी पक्की करो, नौकरी पक्की करो, जन्म जन्म से भटक रहा, जन्म से भटक रहा, सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो, टेंशन मत लेना। थोड़ा तकलीफ का समय आए, चिंता न कर, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज
जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघड़दानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करता। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की बात। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदारता, आपका और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था तो शिवजी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे थे। और जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में अपन वो अपनी मस्ती में रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा। वो तो अपनी मस्ती में जीता। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है देवोदास के चरित्र का। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें दिवोदास का चरित्र है। और दिवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन दिवोदास ने ब्रह्मा जी से एक वर और मांगी।
कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना करे। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महादेव है, और अगर ये वर दे देंगे तो दिवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहां जाकर रहे? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। अब बड़ा भारी प्रसंग, तो कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात है, मान लो अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देव अधिदेव महादेव करते हैं। काशी की रक्षा कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा। ना ना, काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल भरते हैं। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं करता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा? और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भरी है जी, शिव के पास क्या कमी है? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है। शिव भंडार भर, हाँ थोड़ी परीक्षा ले सकता है, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता है, पर अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे देगा। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभलता तो वह शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वह देवाधिदेव महादेव है जो संभाल रहा है, संभाल रहा। आए गए, कितना सुंदर किसी ने कहा कि
एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना है। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ, 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो क्या कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो क्या एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए हो क्या? छोटे को गुरु बनाऊंगा, चोर को, कुत्ता को गुरु बनाऊंगा, और बच्चा कुचा था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा? हाँ, तो इनको गुरु बना फिर मेरे पास आ। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई। गुरुजी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरुजी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरुजी सीखा। चोर से सीखा, कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर कर चैन पर पड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, पर चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तो कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है, लक्ष्य चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा हो। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो, तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाया, पीछे से गया, चैन काट ली। लक्ष्य बनाकर चला था। एक लक्ष्य जैसे चोर तुम्हारी चैन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया। तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा? तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोंकता है। ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है? तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोंकता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले, किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोंकने को आ गए। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं निभा सकता। तीसरा गुरु बच्चा। तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं और बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार
संसार। एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहाँ पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहां थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी कहता है कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना बंद कर दिया। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकते फिरते हैं, उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। पर हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा था और वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े प्रबल। एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत, साधु, सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भौंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भौंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भौंका। तो फिर कुत्ते से पूछा, क्यों रे, अकल नहीं है? बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भौंक रहा है? तो कुत्ते ने कहा, भैया देखो, मैं इसलिए भौंक रहा हूं कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है, परमात्मा से मांगो। जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था, और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता, सारा। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले, इत्र वाले है ना, इत्र वाले, लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं। तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजा है? समीर ने कोई पलट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है, उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती ही क्या चलता? कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया? क्या लाया जाए, क्या मंगाया? कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था, धाम पर भीड़ की मात्रा ज्यादा थी। आज बात याद आई है तो मैं चंदन भी बता रहा हूं। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा लीजिए मई। तो कहा छाछ, हाँ। तो छाछ के लिए जाएगा कौन? तो कहा गुरुजी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे दिया। हमने कहा चलो छाछ लाए। छाछ लाए, रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि
शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा वाच रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चलाता है। कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह। कोई वस्तु की चाह। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है, और रोज कहां से आता है, कहां जाता है। जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है। सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता है। रोज का बनता है। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया, पर भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता है, प्रतिदिन। कहां से गाड़ियां आती हैं, कहां से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहां ट्रक वापिस चले जाता है, हम कहां का बोलें। किसी किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहां कहां किसका है, किसकी सामर्थ्यता इतना करने की। सब हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए भी कह रखा है, ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है। निःशुल्क जांचे, निःशुल्क शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। क्यों सोचो, गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का, एजुकेशन का, हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए। और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए, और उसकी पूर्ण शिक्षा कॉलेज तक, शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो। उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से, ऊर्जा से। और उसकी सेवा ही मूल है। शिव कथा कर रही है, दिवोदास के अंदर अभिमत्ता का एक तत्व आ गया, और उसने कह दिया कि मेरे इस काशी में बिना पूछे मेरे राज्य में किसी का प्रवेश नहीं। वर दिया, पर एक बात याद रखना, अगर काशी में थोड़ा सा भी उत्पात हुआ, काशी में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा काशी को। कहा, मेरे होते हुए काशी में उपद्रव नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूं, शंकर के धाम को, शिव की भूमि को शिव ही संभालते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दूसरा संभाले। काशी किसकी है? विश्वनाथ बाबा की। किसकी है? विश्वनाथ। उज्जैनी किसकी है? राजा महाकाल। वो संभाले। उसको संभालना।
कल एक माताएं बैठकर एक भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा भजन था कि कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। कल माता गा रही और उन्होंने फिर एक लाइन गाई थी महाराज, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा। आप भी गाओ, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज बोलो बोलो बोलो। बनी शिवजी सहारे। फिर उन्होंने गाया, नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, 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 सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे। अब इस भजन की सबसे बड़ी लाइन का अंतरा है, कागज की नाव और उसमें गुरुजी भी बैठ गए, किसके सहारे? शिव के सहारे, और गुरु माँ भी बैठ गई, किसके सहारे? ससुरा बैठ गया, किसके सहारे? शिव के सहारे। अब ईमानदारी से बोलो, कागज की नाव क्या डूबेगी नहीं, पर शिव सहारा बन जाए तो कागज की नाव भी पार। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बने शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बने शिवजी सहारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, सब लोग की नाव बने शिवजी सहारे, ओ कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बने शिवजी सहारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव में म्हारा ससुरा जी बैठा, 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 ओ ससुरा जी बैठा म्हारा पिताजी बैठा, ससुरा जी बैठा म्हारा ससुरा जी बैठा, ओ ससुरा जी बैठा म्हारा पिताजी बैठा, ससुरा जी बैठा म्हारा पिताजी बैठा, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे,
बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिव के सहारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। राधे कागज की नाव बनी शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे। बड़े भाव। राधे राधे हरि बोल। राधे 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 नाव में म्हारा गुरुजी बैठा, नाव में मारा गुरुजी बैठा। नाव में म्हारा गुरुजी बैठा। नाव में मारा गुरुजी बैठा। ओ गुरुजी बैठा हमारा शिवजी बैठा। गुरुजी बैठा मारा गुरुजी बैठा। ओ गुरुजी बैठा हमारा शिवजी बैठा। गुरुजी बैठा मारा शिवजी बैठा। गुरु माँ बैठ गई शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गए शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गई शिव के सहारे। गुरु माँ बैठ गए शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चाल रही किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे राधे किनारे। नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। वो कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। कागज की नाव बने शिव के सहारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। कागज की नाव बने शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी बन गई किनारे किनारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। नाव मेरी बन रही किनारे किनारे। शंभो। राधे
देवर जी बैठा नाव में मारा जेठ जी बैठा नाव में मारा देवर जी बैठा ओ देवर जी बैठा हमारा देवर जी बैठा 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 देवरानी बैठ गई शिव के सहारे देवरानी बैठ गई शिव के सहारे ओ जेठानी बैठ गई शिव के सहारे रानी बैठ गई शिव के सहारे ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे 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 ओ कागज की नाव बनी शिव जी सहारे 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 ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे नाव मेरी चल रही किनारे किनारे ओ नाव मेरी चल रही तो कुबेर भंडारी के नियमित रूप से भगत है और नियमित रूप से अपनी हाजिरी कुबेर भंडारी के चरणों में आकर लगाते हैं। इससे सोमानी परिवार का भी सुंदर आत्मा हुआ है। बाबा भोलेनाथ की अजीता सिंह जी, करण सिंह जी व्यासला द्वारा भोपाल मध्य प्रदेश से श्री अमित जी मुलाकात बाबा भोलेनाथ की कृपा न हो तब तक इस पृथ्वी पर इस दुनिया में इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादी देव महादेव के चरणों में दास हैं, उनकी कृपा दृष्टि के साय में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी महादेव के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जलाभिषेक करें, अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम देवादी देव महादेव से कहते हैं। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का आत्मा जुट हुआ है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
से कावड़ लेकर सुबह 9 बजे सीहोर सीवन मन का भाव होता है। दिल से प्रार्थना करके
समाप्त करता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 3 कदम बुझने लगे किसी की उमंग तो उसको तरंग हर हर महादेव। शिव शिवाय, नमस्तुभ्यम। शिव शिवाय। बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। शिव शिवाय, शिव शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो कि आ चुके हैं। मेरा निवेदन रहेगा सभी पात्र सखियों से सरकार व्यवस्था में आगे की ओर बढ़ते जाएं और निवेदन रहेगा देखिए अधिक मात्रा में भीड़ होने के कारण किसी भी तरह का पत्नी का प्रयास उसमें नहीं किया जाएगा। आपसे निवेदन है अनावश्यक रूप से कोई टिकट खड़ा न रहे। अधिक मात्रा में भीड़ होने के तमाम देवों भक्तों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह, काफ़ी लंबी लाइन लगा के ये सभी लोग खड़े हुए हैं। तमाम उनके बाउंसर यहाँ पर हैं और कुछ भक्त और बाउंसर जो कि देखोगे आप भक्ति में दिखाई देंगे। आते रहे कुलेश्वर धाम में, आपकी कृपा हमारे ऊपर बन जाए, हम आते रहे आपके दर्शन करने के लिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वहीं से बेटा इधर आ जाओ, आप क्यों आगे जा रहे हो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब प्रणाम। बाकी गुरु माता की से बैठ चुकी है। यहाँ से जाते हुए तमाम जगह भक्त थे, सभी ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किया।